कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम है, स्वागत है, अभिनंदन है। जैसे कि आप जानते हैं कि भगवान के नाम भगवान की लीलाओं पर आधारित है। तो चलिए आज हम एक ऐसी लीला के बारे में वर्णन करते हैं जिस भगवान को युद्ध के मैदान से भागना पड़ा और उनका नाम पड़ा रणछोड़। इस लीला के माध्यम से हम भगवान के 6 ऐश्वर्य, यहाँ पे मैं आपको भगवान के 6 ऐश्वर्य बताना चाहूंगी। भगवान परम शक्तिमान है, परम धनवान है, परम बुद्धिमान है और परम सुंदर है और परम वैराग्य है और परम प्रसिद्ध है। तो भगवान के 6 ऐश्वर्यों में से हमें एक ऐश्वर्य वैराग्य का इस लीला के अंदर हमें प्रदर्शन दिखाई देगा। इस लीला को जानने के लिए सबसे पहले हमें कुछ पात्रों के बारे में जानना पड़ेगा, जैसे मुचुकुंद, काल यवन और जरासंध। तो सबसे पहले मैं आपको मुचुकुंद के बारे में बताना चाहूंगी। जो मुचुकुंद था उसका जन्म त्रेता युग में इक्ष्वाकु नरेश वेदांता कोहली के यहाँ हुआ था और उसी युग में भगवान श्री राम जी का भी जन्म हुआ था। वह बाहुबली और पराक्रमी था। एक बार अपनी बाहुबली की परीक्षा देने के लिए उसने अलकावती कुबेर पर भी आक्रमण किया था। वह ब्राह्मण संस्कृति का उपासक था, अपने व्रत और वचनों का पक्का था। ये उसका व्यवहार था, उसका वो ये नेचर था। तो हुआ यूं कि एक बार देवासुर संग्राम होता है। उस देवासुर संग्राम के अंदर जो देवता और असुर होते हैं ना, वो युद्ध लड़ते हैं। और जो मुचुकुंद होता है ना, वो देवता इंद्र का सेनापति बनकर देव इंद्र की हेल्प करता है, यानी कि युद्ध लड़ता है। तो देवता जो होते हैं ना, मुचुकुंद की मदद से ना ये जो युद्ध होता है ना उसको जीत जाते हैं। मुचुकुंद को जब वो युद्ध जीत जाते हैं तो मुचुकुंद से कहते हैं कि तुम हमसे कुछ वरदान मांगो। तो देव इंद्र कहते हैं कि तुम हमसे कुछ वरदान मांगो। तो जो मुचुकुंद होता है वो पृथ्वी पर जाने को कहता है, क्योंकि वो अपने सारी भौतिक सुख यानी अपनी फैमिली को छोड़कर वहां पे आया था, अपना राज्य वगैरह छोड़कर आया था। तो वो पृथ्वी पर जाने के लिए देव इंद्र से कहता है। तो देव इंद्र कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर अब तुम्हारा कोई भी नहीं है। तो वो थोड़ा सा ना दुखी हो जाता है। तो कहता है क्या हुआ, मेरे परिवार को किसने मार दिया, मतलब कौन है जो पृथ्वी पर जिसने मेरे परिवार को खत्म कर दिया। तो जब मुझको इस तरह से पूछते हैं तो जो देवेंद्र है वो ये कहते हैं कि काल, समय, समय की गति, जो पृथ्वी पर जो समय है ना बहुत तेजी से जाता है एज कंपेयर टू स्वर्ग। तो जो समय की गति है, समय काल की गति है, उसकी वजह से, क्योंकि यहाँ का जो एक साल है पृथ्वी के एक युग के बराबर है। जो मुचुकुंद होता है वो बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। फिर जो देवेंद्र होते हैं वो कहते हैं, देवेंद्र कहते हैं कि तुमने हमारी सहायता करी है, तुम्हें वरदान तो मांगना ही है, तुम्हें तो वरदान लेना ही है, मांगना ही है। तो मोक्ष को छोड़ के तुम हमसे कुछ भी मांग सकते हो, क्योंकि जो मोक्ष है ना वो जो मोक्ष है ना वो श्री हरि ही दे सकते हैं। तो जो मुचुकुंद जब ये ऐसे बोलता है तो वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है और थोड़ा परेशान हो जाता है, अपने आप को बहुत थका थका सा महसूस करता है कि मैं जैसे फील कराता है कि जैसे वो बहुत ज्यादा थक गया है। तो वो देव इंद्र से कहता है कि अब आपके जो सेनापति हैं शिव जी के पुत्र कार्तिकेय हो गए हैं, अब मेरी मतलब ऐसी कोई जरूरत तो है नहीं। तो मैं ना सोना चाहता हूँ, मैं पृथ्वी पर सोना चाहता हूँ। तो देव इंद्र कहते हैं ठीक है, तुम कोई निर्जन स्थान देख लो, वहां पे चले जाओ और वहां पे जाके तुम निर्जन स्थान पे जाके तुम सो जाओ और तुम्हें कोई जगाएगा नहीं। अगर तुम्हें किसी ने जगाया और उस पर तुम्हारी दृष्टि पड़ी तो वो इंसान तभी भस्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो जो मुचुकुंद होता है वो नीचे जाता है, शमाचल पर्वत पे जाता है, शमाचल पर्वत पे जाके वहां पे वो सो जाता है, जो आज के टाइम में सिद्धि बाबा की गुफा के नाम से भी प्रसिद्ध है। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी जरासंध के बारे में। जो जरासंध था ना वो मगध देश का राजा था और जरा नाम की एक राक्षसनी के द्वारा जरासंध का नाम पड़ा था। तो एक्चुअली में क्या होता है, जो जरासंध के फादर होते हैं ना उनकी दो रानियां होती है। ये जो दोनों रानियां होती है ना ये रियल सिस्टर होती हैं और बड़ी रानी के ना कोई पुत्र नहीं होता। तो ये दो रानियां जो होती है ना ऋषियों और ब्राह्मणों की ना बहुत सेवा करती हैं। तो एक बार क्या होता है ना कि जो एक ब्राह्मण बहुत खुश होकर इन्हें एक फल देता है, ऐसे कृपा कृपा के रूप में उन्हें फल देता है। तो वो फल ना दोनों रानियां खा लेती हैं और दोनों इस फल के उसके रूप में जब वो खा लेती हैं तो इसके फल उन्हें ये मिलता है कि जब 10वें महीने में ना उनके आधा आधा पुत्र पैदा होता है और राजा
उनको और वो जो बच्चे होते हैं ना आधे आधे, वो राजा के पास ले जाए जाते हैं। तो राजा उनको ना जंगल में फिकवा देता है। वहां जंगल में ना जरा नाम की राक्षसनी होती है, वो वहां पे ना गुजर रही होती है, भ्रमण कर रही होती है। तो वो जब देखती है कि बच्चे पड़े हैं टोकरी में, तो उनको वो उठाती है और अपनी तांत्रिक विद्या से उन्हें जोड़ती है। और जब तांत्रिक विद्या से उनको जोड़ लेती है, तो फिर वो राजा को दे देती है। इसी वजह से जो राजा है उस बच्चे का नाम जरासंध रखता है। जरासंध जो होता है ना, वो कृष्ण से बहुत दुश्मनी रखता था। और वो क्यों रखता था, जैसे कि हमें पता ही है, जो कृष्ण का जन्म हुआ है ना, वो कंस को मारने के लिए हुआ है। जब देवकी जी और वासुदेव जी की शादी होती है, तब आकाशवाणी होती है कि जी का जो 8वां पुत्र है ना, वो कंस को मारेगा। तो वैसे ही तो भगवान ने, जब से भगवान पैदा हुए हैं, उन्होंने बचपन से ही लीलाएं करी हैं। और पूतना का वध किया, और इसी तरह से उन्होंने कंस का भी वध किया होता है। तो जो कंस की दो पत्नियां होती हैं, अस्थि और प्राप्ति, ये दोनों ना विधवा हो जाती है। और ये दोनों किसकी बेटियां होती है, ये दोनों जरासंध की बेटी होती है। और जब वो विधवा हो जाती हैं, तो वो अपने फादर के पास चली जाती हैं। जैसे कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो फीमेल्स होती है ना, वो बचपन में अपने फादर के ऊपर डिपेंड हो जाती है। और जब उनकी शादी होती है, उसके बाद में वो अपने पति पे हो जाती है। और किसी कारणवश उनके अगर पति एक्सपायर हो जाता है, तो वो अपने पुत्र यानी बेटे के ऊपर हो जाती है। और कंस के ना कोई बेटा नहीं होता, इसलिए वो अपने पिता के पास चली जाती है। जो जरासंध होता है, वो अपनी जो विधवा बेटियां होती हैं, उनको देखकर ना कृष्ण के ऊपर बहुत क्रोध करता है। और इसी क्रोध में वो 17 मतलब इसी क्रोध में वो 17 बार कृष्ण और मथुरा पर आक्रमण करता है। और इस 17 के 17 बार ना वो हारता है, कृष्ण से हारता है। और हर बार भगवान जो होते हैं ना, उसकी जो जरासंध होता है ना, उसकी जो सेना होती है, जितनी भी वो सेना लेकर आता था, जगह जगह के जो राजाओं को लेकर आता था, उनको वो मार देता था। सिर्फ जरासंध को ही भगवान जो है ना हमेशा छोड़ देते थे। इसमें भी एक लीला थी भगवान की, क्योंकि वो जरासंध को क्यों छोड़ देते थे, क्योंकि भगवान ना जरासंध के जरिए ना, भगवान धरती के ना पापी लोगों और असुरी लोगों को, जो वो असुरी लोग, वो लोग जो वो अपनी सेना में भर्ती करता था, उन लोगों को भगवान नष्ट कर देते थे। इसलिए भगवान हर बार इसलिए छोड़ देते थे जरासंध को, कि फिर ये आएगा मुझसे लड़ने, फिर ये मुझसे लड़ने आएगा, तो मैं इसके जरिए ये मैं धरती के पापी लोगों को धरती पे से कम कर रहे थे भगवान। तो जब 17वीं बार युद्ध हो रहा होता है ना, तो जरासंध को ना जो बलराम जी होते हैं, वो बंदी बना लेते हैं। और जब बलराम जी उनको बंदी बना लेते हैं, तो कृष्ण बलराम जी से बोलते हैं कि तुम इसको छोड़ दो, क्योंकि जरासंध की जो मृत्यु है ना, वो मेरे और तुम्हारे हाथों में नहीं है। जरासंध को ना जब ऐसे छोड़ दिया जाता है ना, तो उसको ना अपने अंदर ना बहुत शर्म आती है, बहुत शर्म आती है। और वो अपने आप को ना कोसने लगता है। और वो इस तरह से अपने आप को कोसने लगता है, वो कहता है, अपने आप ही बड़बड़ा रहा होता है, और कहता है कि इससे अच्छा तो ना मुझे मार ही देते। मुझे ये जीवन दान जो मिला है, इन्होंने जो दिया है, वो भीख के रूप में दिया है। ये बात जब ये जो सारी बातें होती है ना, ये बात वो किससे कर रहा होता है, वो अपने दोस्त, उसका एक दोस्त होता है शैल्य। जो शैल्य होता है ना, और जरासंध होते हैं ना, ये दोनों बहुत अच्छे मित्र होते हैं। क्योंकि जरासंध को जो भी राजा लड़ने के लिए बताता था ना, जो भी राजा लड़ने के लिए बताता था ना, वो शैल्य ही बताता था। मतलब शैल्य ही कहता था कि तुम इस राजा को मिला लो, ये शक्तिशाली है, ये कृष्ण को ये अपना दुश्मन समझता है। तो वो राजा जो जो बताता था ना, वो शैल्य ही कहता था। तो जो इस बार ना जब शैल्य और जरासंध आपस में बात कर रहे होते हैं ना, तो शैल्य ये भी कहता है कि जितनी लज्जा तुम्हें आ रही है ना, मतलब तुम्हें अंदर से लग रहा है कि मैं युद्ध हार गया, तो उतनी लज्जा हर बार मुझे भी आती है। मगर वो फिर कहता है कि तुम ना चिंता मत करो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि इस बार ना मैं तुम्हें एक ऐसा राजा बताऊंगा जो यमन देश का राजा होगा। उसको उसका जो उसको ना कृष्ण कुछ कर नहीं सकता, मतलब उसको कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। तो जब ये बात जरासंध को वो बता रहा होता है, तो जरासंध कहता है ऐसा क्यों, वो क्यों नहीं बिगाड़ सकता, मतलब ऐसा उसके अंदर क्या चीज है। तो शल्य कहता है कि उसको भगवान शिव का वरदान है। उसको भगवान शिव ने वरदान दिया है उस बच्चे को, कि उसको कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकता। और हर बार जो हम हारे हैं, हम इतनी बार 17 बार क्यों हारे हैं, क्योंकि जो सुदर्शन चक्र है ना, उसने हमारे राजाओं को और हमारी सेना को मार दिया है। तो जो काले यमन है ना, उसको कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी कुछ नहीं कर सकता।
जो शैल्य है ना, जरासंध को ना काले यवन के बारे में बताना शुरू करता है। वो बताता है जो काले यवन है ना, वो किसका पुत्र होता है, वो बेसिकली ब्राह्मण का पुत्र होता है। और उस ब्राह्मण का नाम होता है गर्गे ऋषि या शशिरायण ऋषि। और उन्होंने ना उस वो जो ऋषि होते हैं ना, जो गर्गे ऋषि होते हैं ना, उन्होंने ना शिव जी की तपस्या की होती है। और एक अजय पुत्र प्राप्त, मतलब जब उनसे शिव जी खुश होते हैं तो वरदान पूछते हैं, तो वो एक अजय पुत्र की मांग करते हैं कि मुझे एक अजय पुत्र चाहिए। और वो पुत्र एक ऐसा पुत्र हो जिसे कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकता, और कोई सूर्यवंशी और चंद्रवंशी भी उसका कुछ नहीं कर सकता। भगवान शिव जी उन्हें वरदान दे देते हैं। वरदान पाने के बाद में वो रंभा से शादी कर लेते हैं। जो रंभा होती है ना, ये स्वर्ग की अप्सरा होती है। फिर उन दोनों के मिलन से एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम होता है काल यवन। तो काल यवन के पैदा होने के बाद में जो रंभा होती है ना, वो स्वर्ग वापस चली जाती है, क्योंकि जो स्वर्ग से आने, जो लोग स्वर्ग से धरती पर आते हैं ना, उनका एक टाइम पीरियड होता है। तो उसका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है और फिर वो वापस स्वर्ग चली जाती है और काले यवन को ऋषि के पास में छोड़ जाती है। ऋषि जो होते हैं वो बिल्कुल अपना सब वैराग्य पे आके अपना वन में रहने लगते हैं। वहां पे कालजन का नाम का एक राजा होता है जो उस टाइम यमन देश पे राज करता था। उस यमन देश का नाम, उसको हम मलिक्ष देश के नाम से भी जानते थे। उसका जो स्वभाव होता है ना, वो बहुत ज्यादा असुरी होता था। और उसका ना कोई पुत्र नहीं होता। वो ऋषि से ना, जो कालजंग ऋषि जी के पास जाता है और उनसे उनका जो पुत्र है ना, वो अडॉप्ट कर लेता है, उसको अपना दत्तक पुत्र बना लेता है। और काल जन के डेथ के बाद में जो काल यवन है वो राजा बन जाता है, यानी कि काल यवन जो है ना, फिर वो मलिक्ष देश का राजा बन जाता है। तो उसके बाद में जो शैल्य होता है ना, वो जरासंध को दोस्ती का प्रस्ताव लेकर यमन देश के लिए भेजता है, यानी शैल्य जाता है यमन देश काल यवन के पास में। तो जो काल यवन होता है ना, शैल्य का बहुत स्वागत करता है, बहुत स्वागत करता है। शैल्य काल यवन को कृष्ण के बारे में बताता है, कहता है कि उसको अपने साथ मथुरा पर आक्रमण करने के लिए बोलता है। और काले यवन को कृष्ण की बात जब सुनाते हैं ना, मतलब काले यवन जब कृष्ण की बात सारी सुन रहा होता है, तो उस टाइम ना उसको नारद जी की बात ध्यान हो जाती है कि एक बार ना काल यवन ने ना नारद जी से पूछा था कि मेरे बराबर धरती पर कौन पराक्रमी है, जो मेरे बराबर पराक्रमी है। तब उन्होंने कृष्ण का नाम लिया था एज ए चैलेंज, उसको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और 3 करोड़ सैनिकों के साथ युद्ध लड़ने के लिए चल देते हैं मथुरा पर। तो इस पर ना जरासंध की ना बड़ी डिफरेंट प्लानिंग होती है। उसकी क्या डिफरेंट प्लानिंग होती है कि वो मतलब जरासंध ने ना इस पर ना सोचा होता है कि मुझे किसी तरीके से छोड़ना नहीं है। वो जरासंध कहता है कि पहले काले यवन अटैक करेगा, अगले दिन मैं पीछे से करूंगा, और इस बार हम मथुरा को इस तरीके से करेंगे ताकि मथुरा में कोई खाने पीने की सामग्री भी अंदर ना जा सके। उधर अब मथुरा में क्या हो रहा होता है, वहां पे महाराज जी होते हैं, उग्रसेन जी होते हैं, वासुदेव जी होते हैं, बलराम जी होते हैं, अक्रूर जी होते हैं, सब लोग कृष्ण के साथ सभा में बैठे हुए होते हैं। तभी दूत आता है। जो दूत आता है वो बताता है कि जो काल यवन है ना, वो 3 करोड़ सैनिकों के साथ कल सुबह तक मथुरा पर अटैक कर लेगा। जब उग्रसेन जी जो राजा होते हैं, जब वो ये वाली बात सुनते हैं तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कृष्ण से कहते हैं कि अब हम क्या करें। तो कृष्ण कहते हैं कि आप परेशान मत हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि समय आ गया है कि अब हमें दूसरी नगरी बनानी पड़ेगी। तो जो सभी लोग उस टाइम सभा में बैठे होते हैं वो थोड़े से ना क्रोधित हो जाते हैं, मतलब क्रोध आ जाता है उनके अंदर। और तो भगवान कहते हैं कि क्रोध की जो कटार होती है ना, क्रोधी की ना बुद्धि को काट देती है। तो अभी ऐसा समय नहीं है कि हमें इस तरीके का ना अस्त्र का ना प्रयोग करना चाहिए। तो अभी हम इस तरीके का प्रयोग नहीं कर सकते इस अस्त्र का। जो जरासंध की जो दुश्मनी है ना, वो तो मुझसे है ना। मैंने मैंने मथुरा वासियों को क्यों मैं इस मतलब दुश्मनी की आग में जलने दूं। और क्योंकि मैंने उसकी पुत्रियों को विधवा करा है, मैंने कंस को मारा है। तब जो उग्रसेन जी हैं वो कहते हैं कि ऐसा करने से तो तुम्हें लोग कायर कहेंगे, तुम्हें लोग रणछोड़ कहेंगे। तब कृष्ण बोलते हैं कि देश की सेवा करना कोई कायरता नहीं है। और रही बात रणछोड़ की, तो नाम में क्या रखा है, नाम तो केवल एक पुकारने का साधन है। मुझे जो जिस भाव से बुलाएगा मैं उसके पास वैसे ही जाऊंगा, रहूंगा वही जैसा मैं हूँ। उग्रसेन जी परमिशन दे देते हैं और कहते हैं ठीक है, तुम नई द्वारका बना लो। कृष्ण जी जो होते हैं
जो हमारे जो भगवान के आर्किटेक्ट होते हैं, विश्वकर्मा जी होते हैं, उनको बुलाते हैं, उनको आदेश देते हैं और कहते हैं कि तुम एक ऐसी नगरी बनाओ जो चारों तरफ पानी से घिरी हो, यानी कि द्वारका बनाओ। जो विश्वकर्मा जी होते हैं वो उस चीज द्वारका नगरी बना देते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी नगरी ऑलरेडी बनी हुई है, मुझे सिर्फ समुद्र भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी, वो नगरी आ जाएगी। फिर उसके बाद में वो योग माया देवी को बुलाते हैं और योग माया देवी से प्रार्थना करते हैं कि सारे मथुरा वासियों को यहाँ से शिफ्ट करके आप नई जो नगरी बनाई है विश्वकर्मा जी ने, वहां पे शिफ्ट कर दो। और उनकी बुद्धि भी एक ऐसी बुद्धि कर दो कि उन लोगों को ऐसा लगे कि मैं यहाँ पे कब से रह रहे हैं, मतलब उन लोगों को ऐसा लगे। उसके बाद जो कालियावन को संदेशा भिजवाते हैं और कहते हैं कि ये जो युद्ध है ना, केवल हम दोनों के बीच में ही होगा। तब बलराम जी कहते हैं कि युद्ध तो मैं भी लड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेले नहीं भेजूंगा। तब वो कहते हैं कि दाऊ, उसको मैं और आप नहीं मार सकते, क्योंकि उसको शिव जी का वरदान प्राप्त है। उसको कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकता, सूर्यवंशी रघुवंशी नहीं मार सकते, क्योंकि हमें भगवान शिव के जो वरदान है ना, उसकी भी रक्षा करनी है। उसके बाद में जो कृष्ण है ना, वो अकेले ही युद्ध के लिए चल देते हैं। अगले दिन सुबह, जब सुबह होती है तो युद्ध के लिए चल देते हैं। मथुरा का दरवाजा खुलता है, गेट ओपन होता है। तभी जो मथुरा के बाहर कृष्ण जो है वो निकलते हैं। उनकी जो सुंदरता होती है ना, वो देखने वाली होती है। उनके कानों में बड़े बड़े कुंडल होते हैं, वो पितृ वस्त्रधारी होते हैं, यानी कि पीले रंग का उनका साइड में कपड़ा होता है। गले में कमल की फूलों की माला होती है, कॉस्ट्यूम बनी होती है। उनके पैर नंगे पैर होते हैं, जो पैर होते हैं ना वो कमल के समान बहुत सॉफ्ट होते हैं भगवान के। और सामने देखते हैं वो काले वन की सेना खड़ी हुई है और काले वन खड़ा हुआ है। तो काले वन कृष्ण को कहता है, तुम अपनी बात के पक्के हो, तुमने कहा था अकेले आऊंगा और तुम अपने अकेले आए हो, और मैं तुम्हारे इस पे तुम्हें प्रणाम करता हूँ। फिर वो कहता है कि तुम पता है कि मैं तो अजय पुरुष हूँ, तुम एक अजय पुरुष के सामने खड़े हो। तब भगवान कहते हैं कि हो सकता है कि तुम्हारी मृत्यु किसी अस्त्र शस्त्र से ना हो सकता है कि तुम्हारी जो मृत्यु है किसी और जगह हो, यहाँ पे ना हो, किसी और तरीके से हो। तो कालेवन कृष्ण को मूर्ख कहता है। भगवान कहते हैं सत्यता और मूर्खता में ना बहुत फर्क है, तुम मूर्ख हो। कालेवन कृष्ण को मूर्ख कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि सत्यता और मूर्खता में बहुत फर्क है। सत्य यह है कि जो आया है वो जाएगा, और सबका अपना एक टाइम पीरियड होता है। यहाँ तक कि देवताओं का भी अपना एक टाइम पीरियड होता है, वो भी अपना टाइम कंप्लीट होने के बाद में दूसरा जन्म लेते हैं। इसके बाद जो काले यवन है वो रथ से उतरता है, क्योंकि वो बिल्कुल कृष्ण की तरह ही युद्ध लड़ना चाहता था। कृष्ण भी किसी रथ में नहीं होते, वो पैदल होते हैं। तो फिर कहते हैं कि अब तो मैं तुम्हारे बराबर का हो गया, क्योंकि उसके अंदर एक बात थी कि वो बहुत ज्यादा ना स्वाभिमानी था। तो वो कहता है कि मैं अब तुम्हारे बराबर हो गया, अब युद्ध लड़ो। तब कृष्ण कहते हैं ना जी ना, तुम्हारे पीछे कितनी सेना खड़ी है और मैं तुम पे कैसे विश्वास करूं। हो सकता है कि मैं तुमसे युद्ध करूं और तुम्हारी सेना मुझ पे अटैक कर दे। तब वो सेनापति को आदेश देता है और कहता है कि तुम यहीं ठहरो और मथुरा को घेरे रहो, मैं कृष्ण के साथ एक सुनसान जगह पर जा रहा हूँ। उसके बाद में वो सुनसान जगह पे पहुंच जाते हैं। कृष्ण हंसकर वहां से फिर भाग जाते हैं। कालेवन उनको भगौड़ा, धोखेबाज, झूठा बोलता है। भगवान हंसकर वहां से भाग रहे होते हैं। काले यवन को ऐसा लग रहा होता है कि मैंने कृष्ण को अब पकड़ा, अब पकड़ा, अब पकड़ा। लेकिन कृष्ण अपना जो पीले रंग का वस्त्र होता है ना, जो पीताम्बरी वस्त्र होता है, उसको ऐसे फैला फैला के जा रहे हो, ताकि काले यवन को ऐसा लगे कि ये जो कपड़ा है ना, ये कृष्ण का कपड़ा है। काले यवन उनको रणछोड़ बोलता है। कृष्ण कहते हैं ऐसा नाम तो आज तक मुझे किसी भक्त ने दिया ही नहीं। कृष्ण कह रहे होते हैं, मतलब कह रहे होते हैं उसको कि पहले तुम मुझे मतलब पकड़ तो लो, मतलब तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि मैं इतना युद्ध लड़ाऊं, इतना लड़ूं, तुम पहले मुझे पकड़ तो लो। तो एक्चुअली में क्या होता है, जो काले यवन होता है ना, उसकी जो प्रवृत्ति होती है, उसका जो नेचर होता है ना, वो बहुत असुरी होता है। तो वो असुरी होता है, मतलब असुरी का मतलब ये होता है कि उसके अवैध काम, मतलब मांस वगैरह खाना, जुआ वगैरह करना, उस तरह का उसका व्यवहार होता है। तो वो असुरी उसका वो होता है। और भगवान ना अपने पास ना किसी पापी को आने तक नहीं देते, यानी पापों से फ्री व्यक्ति ही कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। फिर कृष्ण एक गुफा में पहुंच जाते हैं, वहां पर मुचुकुंद पहले से ही सो रहा होता है।
भगवान अपना कपड़ा मुचकुंद पर डाल देते हैं और फिर छुप जाते हैं, एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। काले यवन गुफा में एंट्री करता है। जब वो गुफा में एंट्री करता है, वो अपने आप ही बड़बड़ा रहा होता है, बड़बड़ा रहा होता है और बड़बड़ाते कहता है कि कृष्ण यहाँ से मुझसे बच नहीं पाएगा, क्योंकि एंट्री का रास्ता है, एंट्री तो है, एग्जिस्ट भी तो यही है, मतलब इसका दरवाजा एक है और मैंने तो बहुत जानवर गुफा के अंदर मारे हैं। कालेवन गुफा में फिर एंट्री कर लेता है, तो सामने देखता है कि मुचकुंद सो रहा है और उसके ऊपर कृष्ण का कपड़ा, वो जो पीताम्बरी कपड़ा है वो देखता है, तो वो उसको कृष्ण समझ जाता है उस कपड़े को देख कर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो कालेवन का जो व्यवहार होता है, जो नेचर होता है ना, वो बहुत ज्यादा स्वाभिमानी होता है, तो वो कृष्ण को कायरों की तरह नहीं मार सकता था, इसलिए पहले वो उनको जगाता है और फिर उनको वो लात मारता है। और फिर उनके जैसे ही वो फेस पे से कपड़ा हटाता है, तो देखता है ये तो कोई और है। इतने में ही मुचुकुंद जग जाता है और उसकी दृष्टि काले यवन पर पड़ जाती है और वो जल के भस्म हो जाता है। उसके बाद जो मुचुकुंद है वो खड़ा होता है। कृष्ण भगवान गुफा में जो पत्थर के पीछे छुपे होते हैं गुफा के अंदर, वो निकलते हैं और भगवान के बाहर आते ही उजाला हो जाता है। जो मुचुकुंद होता है ना, वो उनको पहचान नहीं पाता, क्योंकि यहाँ दिखाया है कि जो भक्त है ना वो भगवान को पहचान नहीं पाए, लेकिन भगवान अपने भक्त को पहचान जाते हैं। जो मुझको सोचता है कि जो इतनी रोशनी हुई है, तो ये सूर्य या अग्निदेव है। फिर वो सोचता है अगर ये वो होते, सूर्यदेव अग्निदेव होते, तो उनकी जो रोशनी है उसमें तो गर्मी होती ना, तो शायद ये ब्रह्मा विष्णु महेश में से ही है। वो भगवान को अपना परिचय देता है और फिर भगवान को पूछता है। तो भगवान कहते हैं मुझे ब्रह्मा जी ने भेजा है, दानवों को मारने के लिए भेजा है। कंस, पूतना, ये मेरे ही कारण, मैंने ही इनको मारा है, और ये जो काले यमन है ना जो यहाँ पे भस्म हुआ है, ये मेरे ही द्वारा यहाँ पर आया था और जो तुम्हारे द्वारा भस्म हुआ है। मेरे अनेकों जन्म है, मेरे जन्म में, इस जन्म में जो मैं जन्मा हूं, मैंने इस जन्म में वासुदेव जी के यहाँ अवतार लिया है और वासुदेव कृष्ण के नाम से मुझे जानते हैं और मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तो कुचुकुंद कहता है भगवान, मुझे इस भौतिक इच्छाओं में कुछ नहीं चाहिए। मैंने बहुत जन्मों से देखा, मतलब उसने इतने जन्म देख लिए थे, उसके पास इतना पैसा था, सब कुछ था, जब वो त्रेता युग से वो देखता रहा था उसने, तो उसने कहा कि इसमें कुछ नहीं रखा, इस शरीर में ना हमेशा दुख ही दुख है, मुझे आप अपनी शरण में ले लीजिए। तो भगवान कहते हैं कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, क्योंकि जो अभक्त होता है ना वो ही भौतिक इच्छाओं में पड़ा रहता है, केवल भक्त ही मुझ तक पहुंचता है। तुमने एक जन्म में ना, जब तुम्हारा एक जन्म हुआ था, जब तुम क्षत्रिय जन्म में तुमने क्षत्रिय उसका पालन किया था, तुमने उस जन्म में ना बहुत जीव जंतुओं को मारा था, तो तुम्हें उस पाप का प्रायश्चित करना होगा। तो तुम्हें उसके लिए बद्रिक आश्रम जाना पड़ेगा, नर नारायण के वहां पे जाके तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी और पापों से फ्री होकर तुम मुझ तक पहुंच पाओगे। और मुचुकुंद को जो है ना भगवान अपने विष्णु रूप के दर्शन कराते हैं। तो मुचुकुंद उनको दंडवत प्रणाम करता है और फिर वहां से जब वो बाहर जाता है तो वो ये देखता है कि जो बाहर मनुष्य है और जो पेड़ पौधे हैं ना, त्रेता युग के कंपैरिजन में बहुत छोटे छोटे हो गए थे। तो वो समझ जाता है कि अब कलयुग की शुरुआत हो गई है। उसके बाद में फिर कृष्ण ना वापस बलराम जी के साथ मिलकर काले यवन की सेना जो होती है उनको मार देते हैं और जो मरे लोग होते हैं ना, उनके आभूषणों को उतार के वो बैलगाड़ी में भरकर द्वारका की तरफ जाने लगते हैं। तभी देखते हैं कि सामने से जो जरासंध है वो आ रहा है सैनिकों के साथ। तभी भगवान का जो छठा जो ऐश्वर्य है, वैराग्य, भगवान उसको दिखाते हैं और देखते हैं और जो जब वो देखते हैं और उस बैलगाड़ी को वहीं पे रथ, मतलब युद्ध के मैदान के बीचों बीच वहीं पे छोड़कर वहां से वापस हो जाते हैं। मतलब जरासंध के सामने भगवान अपने आप को एक साधारण मानव की तरह दिखाते हैं। भगवान उनको रण भगवान को वो रणछोड़ कहता है। भगवान तभी मतलब तभी भगवान जो होते हैं ना, जब उनको वो रणछोड़ कहता है, तभी भगवान फिर बलराम जी के साथ चलते एक पर्वत पर चढ़ जाते हैं। उस पर्वत पे, वो पर्वत एक ऐसा पर्वत होता है जिसमें हमेशा बारिश होती रहती थी, हमेशा बारिश होती रहती थी। तो जरासंध जो होता है ना, उस पर्वत के अंदर एक छोटी सी गुफा होती है। तो भगवान जो होते हैं ना बलराम जी के साथ ना उसके अंदर छुप जाते हैं। तब जरासंध
उनको बहुत ढूंढता है, मगर वो मिलते नहीं है। तो वो क्या करता है, जरासंध उसके चारों तरफ तेल छिड़क देता है और उसमें आग लगा देता है। तो जो आग की जो लपटें होती है ना, क्योंकि पर्वत के ऊपर छोटी छोटी वनस्पति होती है सूखी, उसकी लपटें इतनी हो जाती हैं, तो भगवान और बलराम जी ऊपर से 88 फीट से पहले छलांग लगाते हैं, फिर फिसल के समुद्र के रास्ते से द्वारका में एंट्री कर लेते हैं। अब उधर जो जरासंध होता है ना, तो जरासंध जो होता है वो उसके माइंड में ये सोचता है वो कि वो जल के भस्म हो गए हैं, मतलब इस आग में जल गए हैं, और वो अपने सैनिकों के साथ मगध में वापस आ जाता है। भगवान द्वारका में जब एंट्री करते हैं तो देखते हैं कि जो द्वारका है कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। वो इसलिए सुंदर लग रही होती है क्योंकि वहां पे जो भेंटें दी होती है, जो गिफ्ट दिए होते हैं ना, वो देवताओं ने दिए होते हैं। वहां पे जो बलराम जी है वो रेवती जी के साथ शादी कर लेते हैं, और जो रुक्मणी है ना, वो भगवान के पास रुक्मणी जी जो है ना, वो भगवान के पास में पत्र लेके भेजते हैं एक ब्राह्मण को। अब मैं आपको एक साधारण व्यक्ति में और भगवान में की जो लीला है, जो काम होते हैं, उसमें क्या फर्क दिखता है वो मैं बताती हूँ। साधारणतः यदि कोई मनुष्य या राजा युद्ध किए बिना युद्ध छोड़ देता है तो हम उसको कायर कहते हैं, लेकिन भगवान ने इसमें ये लीला करी है। जो भक्त होते हैं ना, वो इसकी उपासना करते हैं और अपने हृदय और कान को ना पवित्र करते हैं जब इस लीला को सुनते हैं। जो असुर होते हैं ना, जो असुरी लोग होते हैं, वो सदैव जो असुरी लोग होते हैं ना, वो सदैव श्री कृष्ण के ऐश्वर्य और कार्यों को मापने का प्रयास करते हैं। मगर जो भक्त होता है ना, वो कभी ऐसा नहीं करता। वो क्या करता है, हमेशा वो उनका भजन करता है, सदैव उनकी शरण में जाने की कोशिश करता है। और जो शुद्ध भक्त होता है ना, वो ये समझ ही जाता है कि अगर भगवान ने युद्ध का मैदान छोड़ा है ना, तो इसके पीछे भी ना कोई कारण होगा। जैसे आगे हम देखेंगे रुक्मणी विवाह, और एक ब्राह्मणों को भी भगवान ने वचन दिया था जब जरासंध ने ब्राह्मणों को बंदी बना लिया था और कहा था कि 18वीं बार अगर युद्ध होता है, अगर 18वीं बार युद्ध होता है तो अगर मैं जीत गया तो मैं तुम्हारे वजन के बराबर तुम्हें सोना दूंगा, और अगर मैं इन केस हार गया तो तुम्हारा सिर काट के यहाँ लटका दूं। तो जो ब्राह्मण होते हैं ना, बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कृष्ण के पास जाते हैं। तो कृष्ण जी उनको कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि 18वीं बार युद्ध होगा ही नहीं। और हम ये देखते हैं कि रणक्षेत्र को त्यागना भगवान के श्रेष्ठतम ऐश्वर्य को दर्शाता है। तो समाज के लिए, हित के लिए कभी कभी लड़ना भी पड़ता है, तो कभी कभी छोड़ना भी पड़ता है। और भगवान ने अपने भक्तों के लिए युद्ध का मैदान छोड़ा। अब कोई भी लीला हो उससे हमें कुछ ना कुछ शिक्षा तो मिलती है। तो इस लीला से हमें शिक्षा क्या मिलती है? तो इस कथा के माध्यम से हमें ना एसोसिएशन हमेशा बहुत अच्छी रखनी चाहिए। जैसे कि हमने देखा, जो काल यवन था ना, वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, लेकिन उसको असुरी काल जग ने पाला था। तो वो लास्ट में भगवान के पास होकर भी वो भगवान को पहचान नहीं सका। और दूसरी तरफ हमने मिचुकन का देखा, वो उसका ब्राह्मण संस्कारों का वो उपासक था। उसने जन्म जन्म से भक्त किया, तो भगवान ने उसको लास्ट में अपने दर्शन दिए। और एक बात और, कि हमें भगवान से ना कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, जैसे काले यवन ने की, उसका विनाश हुआ। अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करते तो हमारा विनाश निश्चित है, न केवल हमारे शरीर का बल्कि हमारे आत्मा का भी। हमें हमारे अंदर जो असुरी गुण है उसे हमें कल्टीवेट कर लेना चाहिए। जो हमारे अंदर जो असली गुण है उन्हें हमें कल्टीवेट करना चाहिए गुणों में। और वो हम कैसे करेंगे, जब हम भक्तों के साथ रहेंगे। क्योंकि जो भगवान है ना, वो सदैव ही हमारे दैवी गुण और विनम्रता से ही प्रसन्न होते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।